कुरान के मुताले से ये बात सामने आती है कि जितने अंबिया तशरीफ लाते हैं, मोजज़ात लेकर आते हैं, लेकिन आक़ाए दो जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोजज़ात लेकर नहीं आते, बल्कि खुद मोजज़ा बनकर आते हैं। अल्लाह ताला बाकी अंबिया का तज़किरा करते हुए इरशाद फरमाते हैं कि मूसा आए, मैंने फलां मोजज़ा दिया, ईसा आए फलां मोजज़ा दिया, नूह आए फलां मोजज़ा दिया, दाऊद आए उनको फलां मोजज़ा अता किया। लेकिन जब बारी आती है आमना के लाल, अब्दुल्ला के दुर्रे यतीम, कायनात के सरदार, नबियों के इमाम मोहम्मद मुस्तफ़ा की, तो परवरदिगार यूं नहीं कहते कि लोगों मेरा नबी मोजज़ा लेकर आया है, बल्कि कुरान बोल के कहता है कद जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम, मेरा नबी सर से लेकर पांव तक खुद मोजज़ा बनकर आया है। आपका उठना मोजज़ा, बैठना मोजज़ा, चलना मोजज़ा, फिरना मोजज़ा, सोना मोजज़ा, नशिस्त मोजज़ा, बर्खास्त मोजज़ा, गुफ्तगू मोजज़ा, आपका जिहाद मोजज़ा, आपके सारे के सारे अफकार व अज़कार, जितनी मजालस थी वो सारे की सारी परवरदिगार आलम ने मोजज़ा बना दी है। क़द जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम, बाकी मोजज़ात लेकर आते हैं। फरमाया मेरा महबूब खुद मोजज़ा बनकर आता है। और चंद मोजज़ात का तज़किरा कुरान करता है नुमायां अंदाज में। उन मोजज़ात में से एक मोजज़ा मोजज़ा मेराज भी है। और वाकई ये इंसान की अक्लों को हैरत में डालने वाला मोजज़ा है। कि एक आदमी रातों रात मस्जिद अक्सा से, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा जाता है, और फिर मस्जिद अक्सा से आसमानों तक जाता है, आसमानों से सिदरा तक जाता है, और सिदरा से खुदा के अर्श तक जाता है। और हैरानगी की बात है मेरे नमाजियों कि जब वापस आता है, जिस बिस्तर से उठ के जाता है उस बिस्तर की तपश अभी बाकी है। जिस दरवाजे से निकल के जाता है दरवाजे के कूंडे की हरकत अभी जारी है। अल्लाह अकबर। जिस पानी से वुजू करके जाता है वो पानी अभी खुश्क नहीं होता, बल्कि चल रहा होता है। वो ठहरने नहीं पाता कि मोहम्मद मुस्तफ़ा मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा, मस्जिद अक्सा से आसमान, आसमान से सिदरा, और सिदरा से लामकान तक पहुंच जाते हैं और फिर वापस भी आ जाते हैं। लेकिन ये सारे सलासिल उसी तरह बाकी हैं। और मुआजिज़ा, मुआजिज़ा उसे कहा जाता है जो तेरे और मेरे दिमाग में ना आए। आज अगर कोई शख्स यूं कह दे कि मैं इतने में कराची से वापस आ गया, आप कहेंगे क्यों झूठ बोलते हो, दिमाग नहीं मानता कि इतनी देर में कोई आदमी कराची से वापस आ जाए। लेकिन परवरदिगार आलम जमीन से आसमान, आसमान से सिदरा, और सिदरा से लामकां तक, खुदा के अर्श तक अपने महबूब को सफर नहीं करवाते, बल्कि सैर करवाते करवाते लेके जाते हैं, और फिर सैर करते करते मोहम्मद मुस्तफ़ा वापस आते हैं। लेकिन ये सिलसिले फिर भी बाकी हैं। और यही बात जब आक़ाए दो जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके अबू जहल को बताई, पता चला, उम्मे हानी को पता चलता है, जिनके घर से उठ के गए थे फिर वापस आ गए। उन्होंने रोका, फरमाया अल्लाह के रसूल किसी को ना बताएं,
लोग पहले ही नहीं मानते, बदतमीजी का तूफान बपा है, मक्के में चर्चा होता है, शोर होता है, ओ आबाओ अजदाद के दीन को जुटला रहा है और नई नई बातें कर रहा है, नबुव्वत का दावा करता है। पहले ही लोग नहीं मानते, जब आप ये बात करेंगे लोग और आपको जुटलाएंगे। इसका तज़किरा किसी से न करें। फरमाया नहीं, मैं तज़किरा जरूर करूंगा। और तज़किरा कैसे छुपाया जा सकता था? नबी अपने तज़किरे करता है, वली अपने तज़किरे नहीं किया करता। विलायत को छुपाना सवाब है, नबुव्वत को बताना सवाब है। नबुव्वत को बताया जाता है और विलायत को छुपाया जाता है। आज बाज लोग अपने इश्तिहारात छापते हैं और खुद अपने मुंह मियां मिठू अपने आप को वली कामिल लिखते हैं। मेरे दोस्तों, वली वो होता है जो अपने आप को नाचीज कहता है, अपने आप को लाशे कहता है, अपने आप को गुनाहगार कहता है। और जो बताता है वो वली नहीं होता, जो छुपाता है वो वली हुआ करता है। और नबी बताता है कि मुझे अल्लाह ने नबी बनाकर भेजा है। नबी नबूवत को छुपाता नहीं है। विलायत का छुपाना सवाब है, नबूवत का छुपाना गुनाह है, बताना सवाब है। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, बात लंबी हो जाएगी, इख्तिसार के साथ आपने, उम्मा हानी ने रोका, आपने बताया। अबू जाल को पता चला। बाज लोग जो मुखालिफ होते हैं वो कमजोरियों की तलाश में रहते हैं ताकि हमें प्रोपेगेंडे का मौका मिले, बात करने का मौका मिले, बात का बतंगड़ बनाएं। फिर लोगों को चौकों में, चौराहों में, शाहराहों में, गलियों में, मजलिसों में हम बैठकर उस बात को उछालें। अबू जाल, अबू लहब, उतबा और शेबा इस ताक में रहते थे ताकि हमें भी मोहम्मद मुस्तफ़ा की कमजोरी मिले, हम लोगों में उछाल कर लोगों को मोहम्मद मुस्तफ़ा से बदजन कर दें। अबू जाल को पता चला, दौड़ता हुआ अबू बकर सिद्दीक के दरवाजे पे पहुंचा। बात समझो, अबू जाल भी जानता था, अबू जाल भी जानता था, अबू जाल भी जानता था कि मोहम्मद मुस्तफ़ा का सबसे ज्यादा खैर खा कायनात में अगर है तो अबू बकर सिद्दीक है। लेकिन आज 15वीं सदी के अबू जाल को इस बात का अंदाजा नहीं होता और इस बात का हया नहीं है। दौड़ता हुआ गया, सिद्दीक अकबर बाहर निकले। फरमाया, अबू जाल क्यों आए हो? कहने लगा, यार एक बात पूछने आया हूं, देख अपने जमीर से पूछ के मुझे सच सच जवाब दे उस बात का। आपने फरमाया, क्या पूछना चाहता है? कहने लगा, पूछना यह चाहता हूं कि एक शख्स मक्का में हो और वो दावा करे कि मैं मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा गया। अक्सा कहां है? ऊंचा बोलो। फलस्तीन में। मैं मक्का से फलस्तीन गया, मक्का से फलस्तीन गया, फलस्तीन से आसमानों पे गया, आसमानों पे सिदरा पे गया, सिदरा से लामकाम पे गया और मैं वापस आया। अभी बिस्तर गर्म था और कुंडा हिल रहा था, पानी चल रहा था, मैं रातों रात वापस भी आ गया। अगर कोई कहे, अबू जाल क्या कहता है? क्या कहता है? कोई कहे तू मान जाएगा? सिद्दीक अकबर ने इरशाद फरमाया, अगर कोई कहता है मैं नहीं मानता, ऐसा नहीं हो सकता, मैं उसकी तस्दीक वो कभी नहीं करता। अबू जाल ठा ठा करके हंसने लगा। उसने कहा, अगर बात यही है,
अगर बात यही है, अबू बकर ये दावा उस शख्स ने किया है जिसका कलमा पढ़ के तू मुसलमान हो गया है। आपने यूं देखा, अल्लाह अबू बकर तेरी फिरासत पे कुर्बान जाऊं, तेरी ईमानी ताकत पे कुर्बान जाऊं। आपने फरमाया बेईमान, मैंने ये कहा था अगर कोई कहे आमना का लाल कोई तो नहीं है, ये कोई तो नहीं है ना, ये तो मोहम्मद रसूलुल्लाह है। मैंने कहा था कोई कहे, और कोई अब भी कहे, वो अबू बकर मानने को तैयार नहीं। अगर आमना का लाल कहता है, अबू बकर सिद्दीक सबसे पहले इसकी तस्दीक करता है। हजूर को पता चला कि अबू बकर ने यह जवाब दिया है। आपने फरमाया अंत सिद्दीक, अबू बकर आज के बाद मैं मोहम्मद तुझे अपनी जबान से सिद्दीक अकबर का लक़ब देता हूं। मेरे दोस्तों, अर्ज ये कर रहा था, यही सवाल सर सैयद अहमद खान अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के बानी, मैं बबांगे दोहल कहता हूं, जो मेराज के मुनकर थे, मोजज़ात के मुनकर थे, फरिश्तों के मुनकर थे, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का बानी सर सैयद अहमद खान अज़ाब कब्र का मुनकर है, फरिश्तों का मुनकर है, मोजज़ात का मुनकर है, मेराज का मुनकर है। और मौलाना कासिम नानोतवी कह दो रहमतुल्लाह ताला अलैह से आके कहता है कि हजरत, मैं कैसे मान सकता हूं कि एक शख्स रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा जाए, अक्सा से आसमान पे जाए, आसमान से सिदरा पे जाए, सिदरा से अर्शे मुअल्ला पे जाए और वापस आए इतने कलील वक्त में। आपने फरमाया क्यों नहीं मानता? देख, अगर एक शख्स कारखाना चला रहा है, उस कारखाने की मशीनरी का बटन उस शख्स के हाथ में है, रिमोट उसके हाथ में है, और उसका महबूब आता है, मेहमान आता है, जिसकी खातिर ये कारखाना चलाता है, तो वो थोड़ी देर के लिए उस कारखाने का बटन ऑफ कर देगा, रिमोट से बंद कर देगा, और उसके एजाज में, उसके इकराम में उसको प्रोटोकॉल देगा। तो परवरदिगार आलम ये दुनिया का कारखाना मोहम्मद मुस्तफ़ा की खातिर चला रहा है। अगर हजूर ना होते, आसमान ना होता, हजूर ना होते, जमीन ना होती, हजूर ना होते, चरिंद ना होते, हजूर ना होते, कायनात ना होती, ये सब कुछ है, हुजूर हैं। अल्लाह ने सारा कारखाना मोहम्मद मुस्तफ़ा की खातिर, तो जब हुजूर गए, परवरदिगार ने हुजूर के एजाज में पूरे कारखाना आलम को बंद कर दिया। सूरज जहां था वहां रुक गया, चांद जहां था वहां रुक गया, रात जहां थी वहां रुक गई, दिन जहां था वहां रुक गया। जब महबूब व महब में जुदाई हुई, हुजूर वापस तशरीफ लाए, परवरदिगार ने कारखाना आलम को चलाना शुरू कर दिया। उसके दिमाग के दरीचे खुल गए। फरमाया ये तो तुझे समझाने के लिए अकली मिसाल दी है, लेकिन इधर देख कुरान क्या कहता है। कुरान कहते हैं सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही, पाक है वो जात जिसने सैर कराई। फरमाया हुजूर कब कहते हैं मैं गया हूं? हुजूर ने कब कहा कि मैं गया हूं? यहां तो कुरान में खुदा कहता है कि मैं ले गया हूं। खुदा क्या कहता है? सुब्हानल्लज़ी। और लोगों, पाक है वो जात, तुम अपनी तरफ मत देखो। ये लफ्ज़ सुबहान भी बड़ी अजीब चीज़ है। सुबहान की निस्बत अगर रसूल अल्लाह की तरफ हो तो माना ये होता है कि रसूल अल्लाह ऐब से पाक हैं, पैगंबर के अंदर ऐब नहीं हुआ करता, पैगंबर काना नहीं होता,
पैगंबर लंगड़ा नहीं होता, और पैगंबर अंधा नहीं होता, पैगंबर ऐबदार नहीं होता, और जो पैगंबर होता है वो बेऐब होता है। इसी को बाबा चलासी कहते हैं कि उम्मत बड़ी अजीब है, इसको पैगंबर बेऐब दिया, किताब लारेब दी। बाबा फरमाते हैं किताबुम मिनल्लाहि ला रैब फीह, किताबुम मिनल्लाहि ला रैब फीह, रसूलुम मिनल्लाहि ला रैब फीह। किताब ऐसी दी कि जिसमें शक कोई नहीं, पैगंबर ऐसा दिया कि जिसमें ऐब कोई नहीं। और हसन बिन साबित फरमाते हैं खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन, खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कान्नका कद खुलिक़्ता कमा तशाउ। ओ अमना के लाल, ओ अब्दुल्ला के दुर्रे यतीम, ओ कायनात के सरदार, आपको रब ने ऐसा पैदा किया मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कि आप तमाम अयूब से मुबर्रा हैं। आपको तो ऐसे पैदा किया गोया आप बताते जा रहे थे, खुदा बनाता जा रहा था। तो अर्ज ये कर रहा था सुबहान की निस्बत पैगंबर की तरफ हो, माना ये होता है पैगंबर ऐब से पाक है। सुबहान की निस्बत खुदा की तरफ हो, माना ये होता है कि खुदा कमजोरियों से पाक है। खुदा किससे पाक है? अल्लाह फरमाते हैं सुबहान अल्लज़ी, पाक है वो जात कमजोरियों से कि जो जात अपने पैगंबर को ले गई असरा, रातों रात, बेअब्दिही, अपने बंदे को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। और आगे फरमाया बेअब्दिही, बेअब्दिही किसको ले गई? अपने बंदे को, रातों रात। और उलमा ने लिखा है, आखिरी बात बता के बात खत्म करता हूं, मुझे वक्त आगे जाने की इजाजत नहीं देता। उलमा लिखते हैं कि हुजूर के सफर के 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा, तवज्जो मेरी तरफ, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। परवरदिगार कहते हैं मैं चाहता बैतुल्लाह से मोहम्मद मुस्तफ़ा को ऊपर उठा सकता था, वहां क्यों ले गया? कल को लोग कहते भाई ऊपर किसने देखा है, ये तो यूं ही कहता है। अल्लाह फरमाते हैं ऊपर नहीं देखा तो तुम मक्का से फलस्तीन तो गए हो ना, और मस्जिद अक्सा तो देखी है ना। और चलो यार ऊपर वाली बातें छोड़ो, जमीन के सफर के मुतल्लिक और मेरे महबूब से पूछना चाहते हो, आओ पूछो, और पूछना तुम्हारा काम है, बताना मेरे महबूब का काम है। लिनुरियहु मिन आयातिना। पहला हिस्सा फरमाया मस्जिद हराम से मस्जिद, इसको कहते हैं असरा, इसको क्या कहते हैं? असरा। दूसरा हिस्सा मस्जिद अक्सा से जब ऊपर गए, अल्लाह अकबर, फिजाई सफर शुरू हुआ, फरमाया मस्जिद अक्सा से सिदरा तक, इसको कहते हैं मेराज। इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? मेराज। इसमें असरा का तज़किरा है, सूरह नजम में मेराज का तज़किरा है। इसको क्या कहते हैं? और सिदरा से ऊपर, सिदरातुल मुंतहा, आखिरी बेरी, सिदरा से खुदा के अर्श तक जो सफर है उसको कहते हैं आरज। उसको क्या कहते हैं? तो सफर कितने हुए? 3। पहले का नाम क्या है? असरा। क्या है? असरा। दूसरे का नाम क्या है? मेराज। तीसरे का नाम क्या है? आरज। क्या है? आरज। अब असरा कहां से कहां तक? मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक असरा कहलाता है, और मस्जिद अक्सा से सिदरा तक मेराज कहलाता है, और सिदरा से खुदा के अर्श तक आरज कहलाता है। अल्लाह अकबर। अल्लाह फरमाते हैं असरा बेअब्दिही, ले गया वो अपने बंदे को रातों रात, मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। अब मस्जिद अक्सा में क्या हुआ इंशाअल्लाह अगले जुम्मे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।